नमस्कार दोस्तों, मैं रेनू तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ। दोस्तों, भगवान भक्त की हर इच्छा को पूरा करते हैं। पिछले जन्म में दशरथ जी मनु थे। इन्होंने भगवान जी को पुत्र के रूप में मांगा था और कहा था, आप पुत्र के रूप में मेरे घर में जन्म लें और अगर आप मुझसे बिछड़े तो मैं ऐसे ही तड़पूं जैसे मछली जल के बिना तड़पती है। दशरथ जी आज राम के बिना ऐसे तड़प रहे हैं जैसे मछली जल के बिना तड़पती है और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। प्लीज मुझे सब्सक्राइब करके सहयोग करें। परिजन परिजन सकल निहोरी तात सुनायो बिनती मोरी सोई सब भात मोर हितकारी जाते रह नर नाव सुखारी। हे तात, सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से निहोरा करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। कहब संदेश भरत के आए नीत न तजई राजपद पाए पालहु प्रजहि करम मन बानी सेयो मातु सकल सब जानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति ना छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निभाओ भायप भाई कर पितु मातु सुजन सेविकाई तात भात तही राखब राऊ सोच मोर तही करे न काऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात को उसी प्रकार से रखना। हे तात, राजा को उसी प्रकार से रखना जिससे वह कभी मेरी सोच ना करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा बरजी राम पुन मोहिनी होरा बार बार निज शपथ दिवाई कहा बिना तात लखन लड़काई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई। हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ ना कहना। कही प्रणाम कछु कहन लिए सिए भई शिथिल सने थकित बचन लोचन सजल पुलक पल्लवित देह। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थीं, परंतु स्नेहवश वह शिथिल हो गईं। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तेहि अवसर रघुबर रुक पाई के बट पारहि नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले एहि भांति देखऊं ठाड़ कुलिस धरि छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रूप पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए। मैं छाती पर ब्रज रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन की में कहो कलेशु जियत फिरौ लई राम संदेशु अस कही सचब सचिव बचन रही गयूं हानि गलानि सोच बस भयूं। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ
जो श्री राम जी का ये संदेश लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री जी की वाणी रुक गई और हानि की ग्लानि और सोच के बस हो गए। सूत बचन सुनते नर नाहू, पर उधरन उड़दारन दाहू। तलफत विषम मोहि मन मापा, माजा मनहु मीन कहूँ व्यापा। साथ ही सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जल होने लगी, वह तड़पने लगे। उनका मन भीषण स्नेह से व्याकुल हो गया, मानो मछली का मांजा व्याप गया हो। करी बिलाप सब रोवहि रानी, महाविपति किम जाई बखानी। सुन बिलाप दुखहूँ दुख लागा, धीरजों कर धीरज भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयो कोलाहलु अबधि अति, सुनि नृपरायुर शोरु। विपुल विहग पन पड़े निश, माने कुलिश कठोर। राजा के राबड़े यानी रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों की विशाल वन में रात के समय कठोर ब्रज गिरा हो। प्राण कंठ गत भयो भुआलु, मन विहीन जनु व्याकलु बालू। इंद्रि सकल विकल भई भारी, जनु सर सर सिज बनु बिनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही बिकल गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या नपुदीख मलाना, रवि कुल रवि अंथयु जिय जाना। उर्धर धीर राम महतारी, बोली वचन समय अनुसारी। कौशल्या ने राजा जी को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो गया। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धर के समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समझु मन करऊं विचारा, राम वियोग पयोधि उपारा। करन धार तुम अबद जहाजू, चरे सकल प्रिय पथिक समाजू। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है, आप उसके कर्णधार हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पे चढ़ा हुआ है। धीरज धरऊ न पायो पारो, नाही न बुरई सब परिवारो। जो जिय धरई विनय प्रिय मोरी, राम लखन सिय मिलहि बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम जी, लक्ष्मण और पिता सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिय बेचन मधु सुनत नपु, चितऊ आँखी उघार। तलफत मीन मलिन जनु, सींचत शीचल शीतल बारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धीरज धरि धीरज उठे
बैठे भुआलू, कहूँ सुमंत्र कहा राम कृपालु, कहाँ लखन कहा राम स्नेही, कहें प्रिय पुत्र बधु देही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे। अब बोले सुमंत्र, कहो कृपालु श्री राम जी कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं, और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। बिलपत राव बिकल बहु भांति, भई जुग सरिस सिराती न राती। तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयो बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आशा। सो तनु राखी करब मैं काहा, जहि न प्रेम पनु मोरे निभाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे, श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हा रघुनंदन प्राण फिरीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी लक्ष्मण, हा रघुबर, हा पिता के चित्ररूपी चातक को हित करने वाले मेघ। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु पर हरि रघुबर बिरहै, राउ गयो सुरधाम। राम राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरण फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम बिदु बदन निहारा, राम बिरह करी मरण संभाला। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्राह्मणों में छा गया, ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान सुख को देखा और श्री रामचंद्र जी के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक बिकल सब रोबहि रानी, रूप शीलु बलु तेजु बखानी। करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वह राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। बिलपहि बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदन करहि पुरवासी। अंत्यऊ आज भान कुल भानु, धर्म अबधि गुण रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं, आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। गारी सकल के कही देही, नयन विहीन कीन जग जेही। एहि बही
विधि बिलपति रहने बिहीना, आय सकल महामुनि ज्ञानी। सबके कई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय समय कही अनेक इतिहास, शोक निवारो समय कर निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि के समय के अनुसार अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरी नप तनु राखा, दूत बुलाई बहुरी अस भाषा। धावहु बेगी भरत पही जाऊं, नप सुध कतहु कहूँ जनि काहूँ। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से ना कहना। एतने कहो भरत सन जाई, गुरु बोलाई पठऊ दो भाई। सुन मुनि आयुष धावन धाये, चले बेग बरबाजी लजाए। जाकर भरत ने इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन यानी दूत दौड़े। वे अपने बेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनरथु अबते आरंभ्यो जब ते, कुश गण होई भरत कहूँ तब ते। देखई राति भयानक सपना, जागे करही कटुकोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशगुन होने लगे। वह रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर करोड़ों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्रजिबाहि देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। बागहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन पाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय मन मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। एही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आई। गुरु अनुशासन श्रवण सुनि, चले गणेश मनाई। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु की आज्ञा कानों में सुनते ही वह गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग है हाँ के, नागत सरित शैल बन बाके। हृदय सोच बर कछु न सुहाई, अस जाने जिए जाऊं उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वह निकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता नहीं था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमेष बरस समझाई, एहि विधि भरत नगर नेराई। असगुन होई नगर पैठारा, रथहि सुभांति कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशगुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं।
खर सिहार खोलई प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। श्रीहत सरिता बन भागा, न गुरु विशेष भया बनु लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। ये सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग है गए जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनऊ सबनि सब संपत्ति हारी। श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पशु पक्षु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे थे कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पुरजने मिले न कहीं कछु, गबई जो हारहि जाई। भरत कुशल पूछी न सकई, भय विषद मन माई। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गौ से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनु पर दह दिश लाग दवारी। आबत सूत सुनि के कई नंदनी, हर्षि रघुकुल जल रहूं चंदनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दमागनी लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूल कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी के कई बड़ी हर्षित हुई। सजी आरती मूंदती उठी ध्याई, दौड़ई बेटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानो तू नहीं बनत बनु जारा। वे आती सजाकर आनंद से भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। के कई हर्षित एहि भांति, मनोमुदित लब लाई किराती। सुतहि सचोष देखी मनु मारे, पूछत नयन कुशल हमारे। एक कई ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र का सोच बस और मन मारे देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में सब कुशल तो है?